Hello students, my name is Rubina Chaudhary and we are seeing chemical thermodynamics. In previous lecture student, we have seen reversible process and irreversible process. Today we are going to see nature of heat and work. Let us see what is given in this particular topic. So student, for an example, if I have a system, मेरे पास यहाँ पे एक सिस्टम है, मतलब ये जो रेक्टेंगल बॉक्स है वो मेरा सिस्टम है। अब इस सिस्टम के पास कुछ एनर्जी है, इस सिस्टम के पास कुछ एनर्जी है और मैं चाहती हूँ ये एनर्जी उस सिस्टम के अंदर से निकल जाए, मतलब मैं लॉस ऑफ एनर्जी चाहती हूँ। तो सिस्टम के अंदर से एनर्जी कैसे निकाली जा सकती है या फिर सिस्टम के अंदर एनर्जी कैसे डाली जा सकती है, दैट वी आर गोइंग टू सी इन दिस पर्टिकुलर पार्ट। ये अगर मेरी बॉडी एज अ सिस्टम है और मुझे इसके अंदर एनर्जी डालनी है या इसके अंदर से एनर्जी निकालनी है, तो ऐसे कौन से तरीके हैं जिसके थ्रू मैं एनर्जी डाल सकती हूँ और एनर्जी निकाल सकती हूँ। तो स्टूडेंट, सबसे पहले अगर तुम देखो तो यहाँ पे क्या होता है, एनर्जी कैन बी ट्रांसफर्ड, एनर्जी कैन बी ट्रांसफर्ड बाय, लेट अस सी व्हाट आर टू मेथड्स। पहला मेथड होता है हीट ट्रांसफर। अगर हम किसी भी सिस्टम को हीट करते हैं, फॉर एन एग्जाम्पल ये मेरा एक सिस्टम है और इस सिस्टम को मैं हीट कर रही हूँ, तो जब मैं इसको हीट करूँगी ना बेटा, इसके अंदर एनर्जी चली जाएगी। अगर मैं हीट कर रही हूँ तो मेरे सिस्टम के अंदर एनर्जी गेन हो रही है। एट अ सेम टाइम अगर मैं सिस्टम के अंदर से हीट को निकाल रही हूँ, अगर मैं सिस्टम के अंदर से हीट को निकाल रही हूँ तो क्या हो जाएगा, इसके अंदर जो एनर्जी थी वो कम हो जाएगी। दैट मीन्स बाय एक्सचेंज ऑफ हीट, किसी भी सिस्टम के अंदर अगर मैंने हीट को डाल दिया तो उसकी एनर्जी बढ़ जाएगी और किसी भी सिस्टम के अंदर अगर मैंने हीट को निकाल लिया तो उसकी एनर्जी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। दो तरीके होते हैं हीट एनर्जी एक्सचेंज के। पहला है हीट ट्रांसफ़र विच इज़ वेरी इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड। किसी भी चीज़ को अगर हम हीट करते हैं ऑटोमेटिकली उसकी एनर्जी कम ज़्यादा हो जाती है। नाउ डियर स्टूडेंट्स, वी आर गोइंग टू सी दूसरा कौन सा तरीका है। फर्स्ट मैथड वॉज बाई ट्रांसफर ऑफ हीट एंड इट वॉज वेरी सिंपल फॉर यू टू अंडरस्टैंड। अब जो दूसरा मैथड है इट इज़ नोन एज वर्क एंड विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड। तो हमारा जो टॉपिक है नेचर ऑफ हीट एंड वर्क में अभी हम देखने वाले हैं वर्क कैसे होता है। ओके, अब अगर मैं ये समझूं कि ये जो मेरा सिस्टम है, ओके, इसने अगर कोई काम किया, फॉर एग्जाम्पल ये मार्कर मेरा सिस्टम है और इसने कुछ काम किया, तो इसकी एनर्जी क्या हो जाएगी स्टूडेंट्स, इसकी एनर्जी कम हो जाएगी। कोई भी सिस्टम, इफ आई एम कंसिडरिंग माई सेल्फ एज अ सिस्टम, वॉट विल हैपन, जो मेरे बॉडी के अंदर की एनर्जी है अगर मैं काम करूँगी तो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो अगर किसी भी सिस्टम ने काम किया तो एनर्जी क्या हो रही है बच्चों, कम हो रही है। दैट मीन्स बाई डूइंग एनी काइंड ऑफ वर्क देयर इज ऑल्सो पॉसिबिलिटी टू लूज एनर्जी और गेन एनर्जी। इसके अलावा अगर हम देखें वर्क में, तो यू हैव सीन कि अगर कोई हम फॉर लुक हियर यू हैव मार्कर, ये आपके पास मार्कर है, मार्कर के पास इस वक्त कोई एनर्जी नहीं है, तो ये एक स्टैटिक पोजीशन पे रुका हुआ है। मार्कर जो है आपका एक स्टैटिक पोजीशन पे रुका हुआ है। अब इस मार्कर के पास कोई एनर्जी नहीं है, इसलिए वो कोई किसी तरह का काम नहीं कर रहा है। अब मैं अपनी एनर्जी इस मार्कर के ऊपर अप्लाई कर रही हूँ और उसकी वजह से मार्कर क्या हो रहा है बच्चों, मूव हो रहा है एक जगह से दूसरी जगह पे। तो मेरी एनर्जी किसके अंदर चली गई, मार्कर के अंदर चली गई, सिस्टम के अंदर एनर्जी गई। तो एनर्जी तुम डाल भी सकते हो सिस्टम के अंदर और एनर्जी तुम निकाल भी सकते हो। दो तरीके हैं, एक होगा वर्क डन बाय द सिस्टम और दूसरा होगा वर्क डन ऑन द सिस्टम। और हम इसी टॉपिक को बहुत क्लियरली समझने वाले हैं। ऑन द सिस्टम क्या होता है, बाय द सिस्टम क्या होता है। अभी मैंने जो भी बोला है ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, आपको अगर आपको अभी तक समझ में नहीं आया तो बाय लुकिंग एट सम एग्जाम्पल्स
वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड एंड वी विल ट्राई टू रिलेट कि वर्क डन ऑन द सिस्टम क्या होता है एंड वर्क डन बाय द सिस्टम क्या होता है। सो स्टूडेंट, उससे भी पहले अगर हम देखें तो यू ऑल माइट बी नोइंग कि वर्क का आपके पास एक फॉर्मूला होता है एंड वी नो वर्क इज इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अगर मैंने किसी भी सिस्टम के ऊपर फोर्स अप्लाई किया, मतलब मैं अपना फोर्सेस मार्कर के ऊपर अप्लाई कर रही हूँ, तो मार्कर एक जगह से दूसरी जगह पे मूव कर रहा है, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। किसी भी चीज़ के ऊपर मैंने फोर्स अप्लाई किया और उसकी वजह से जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है उसी को हम वर्क बोलेंगे। तो व्हाट आर द वेरियस वे थ्रू विच वर्क कैन बी डन, लेट अस सी। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखने वाले हैं डीकम्पोजिशन का रिएक्शन एंड दैट इज नोन एज अ वर्क डन बाय द सिस्टम। डीकम्पोजिशन ऑफ H2O2। बच्चों, H2O2 इज अ हाइड्रोजन पेरोक्साइड। इसको समझने के लिए हम एक पिस्टन लेते हैं, लेट अस टेक अ पिस्टन, और ये मेरा मूवेबल पिस्टन है। जब भी मैं मूवेबल पिस्टन बोलती हूँ ना स्टूडेंट, उससे एक चीज़ याद कर लो कि अगर मैंने प्रेशर को कम ज़्यादा किया तो मेरा पिस्टन भी क्या हो जाएगा, कम और ज़्यादा हो जाएगा। तो ये मेरे पास मूवेबल पिस्टन है और इसकी ये पोजीशन है। ओके बच्चों, ये मेरे पास मूवेबल पिस्टन था और ये पिस्टन की पोजीशन है। पिस्टन में फिल किया हुआ है 2H2O2, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड एंड इट इज़ अ केस ऑफ अ बिफोर रिएक्शन। ये जो केस है ये बिफोर रिएक्शन का है। अब क्या होगा बच्चों, रिएक्शन होगा, हाइड्रोजन पेरोक्साइड का रिएक्शन होगा। मतलब ये मेरा हाइड्रोजन पेरोक्साइड लिक्विड में था, 2H2O2 एंड इट इज़ इन लिक्विड स्टेट। ये जाके मुझे दे देगा 2H2O वाटर, वो लिक्विड में है, और उसके साथ O2 विच इज़ इन गैसियस स्टेट। बच्चा, बाहर के प्रेशर को हम हमेशा से क्या बोलते हैं, एक्सटर्नल प्रेशर, और अंदर के प्रेशर को हम क्या बोलते हैं, इंटरनल प्रेशर। अब देखते हैं पिस्टन में क्या होगा। हम आफ्टर रिएक्शन को समझने के लिए एक और पिस्टन ड्रॉ कर रहे हैं और ये हमारा दूसरा पिस्टन है। अब क्योंकि तुम्हारे जो पिस्टन के अंदर H2O2 था उसकी जगह पे हो गया 2H2O और प्लस O2। ध्यान देना, O2 यहाँ पे तुम्हारा गैसियस स्टेट में है, और कभी भी अगर गैस आया तो गैस की वजह से क्या होगा बच्चों, गैस का जो गैस प्रेशर को इंक्रीज करेगा और तुम्हारे पिस्टन की पोजीशन क्या हो जाएगी, मूव हो जाएगी। तुम्हारा पिस्टन जो है वो ऊपर की तरफ मूव करेगा। क्यों? क्योंकि इंटरनल प्रेशर जो है तुम्हारा वो इंक्रीज हो रहा है और इसी की वजह से हमारा पिस्टन क्या हो गया, ऊपर की तरफ चला गया। और ये कंडीशन जो है बेटा, दिस इज फॉर आफ्टर रिएक्शन। अब तुम देख सकते हो बच्चों, हुआ ये जो रीजन होता है ना, इस रीजन को हम सिस्टम बोलते हैं। जब मेरा सिस्टम काम किया, मतलब प्रेशर इंक्रीज हुआ, तो धीरे 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 पिस्टन को ऊपर लेके गया। अगर मैं इधर से किसी चीज़ को पुश करके ऊपर लेके जा रही हूँ तो क्या होगा बेटा, मुझे काम करना पड़ेगा। मुझे काम करना पड़ेगा मतलब मेरी एनर्जी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ये जो केस है बेटा, इट इज नोन एज वर्क डन बाय द सिस्टम। इसको हम बोलते हैं वर्क डन बाय द सिस्टम। और जब भी वर्क डन बाय द सिस्टम होता है ना, हमेशा हमें एनर्जी के टर्म्स में पढ़ना है बच्चा, एनर्जी के टर्म्स में। अगर इस सिस्टम ने काम किया है तो इनडायरेक्टली उसकी एनर्जी क्या हो जाएगी, लूज हो जाएगी, और वर्क डन बाय द सिस्टम विल बी नेगेटिव। मतलब पिस्टन को ऊपर पुश करने के लिए, ऊपर ले जाने के लिए इस सिस्टम ने कुछ काम किया है और काम करने की वजह से उसकी एनर्जी क्या हो गई है, कम हो गई है। और हमेशा तुम देखोगे, मैं दोबारा से जब कॉन्ट्रैक्शन पढ़ लेंगे आई विल कम बैक टू दिस टॉपिक, बट लेट अस सी हियर, वर्क डन बाय द सिस्टम में देयर इज ऑलवेज एक्सपांशन। एक्सपांशन मतलब जो भी इनिशियल वॉल्यूम था, अगर ये मेरा
V1 था तो पिस्टन अपलिफ्ट करके कहाँ पे चला गया, V2 पे चला गया। हमेशा मेरा वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज होगा। एक्सपांशन ऑफ वॉल्यूम जो है वो हम किस में देखते हैं, वर्क डन बाय द सिस्टम में। बट हमारे पास जो दूसरा टॉपिक होगा सेम इसी से रिलेटेड, दैट इज रिएक्शन ऑफ अमोनिया एंड HCl, रिएक्शन ऑफ अमोनिया एंड HCl। अब बच्चा इस केस में क्या होगा, लेट अस सी। इसको भी समझने के लिए दिस होल टॉपिक विल टॉक अबाउट व्हाट, लेट अस सी। मेरे पास एक पिस्टन है, अगेन ये पिस्टन बार बार आता रहेगा थर्मोडायनामिक्स के बेसिक्स में। मूवेबल पिस्टन है, मतलब पूरा प्रेशर इंक्रीज और डिक्रीज करने से इसकी पोजीशन कम और ज़्यादा हो जाएगी। ये मेरा मूवेबल पिस्टन है। बाहर के प्रेशर को हम एक्सटर्नल प्रेशर बोलते हैं, PEX से डिनोट करते हैं। अंदर के प्रेशर को हम लोग P बोलते हैं। ओके बच्चों, ये मेरे पास मैंने इस पिस्टन के अंदर रख दिया है। लेट अस सी व्हाट डज माय पिस्टन कंसिस्ट ऑफ। इट कंसिस्ट ऑफ अमोनिया जो गैस फॉर्म में था, और उसके साथ साथ इसके पास HCl था, वो भी गैसीय स्टेट में था। ओके बच्चा, गैस था मतलब अंदर काफ़ी प्रेशर था। अब अमोनिया और हाइड्रोक्लोरिक एसिड आपस में रिएक्ट करने लगते हैं। ये जो कंडीशन है ये मेरी जो है बिफोर रिएक्शन की कंडीशन है, बिफोर रिएक्शन। ओके, अब यहाँ पे व्हाट आई विल सी, अमोनिया NH3 जो गैस में था, वो HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो भी गैस में था, वो लोग रिएक्ट करके बना रहे हैं NH4Cl, और जो सॉलिड में है अमोनियम क्लोराइड। तो बच्चों इस केस में आप देखोगे आपका यहाँ पे आ गया पिस्टन, और पिस्टन की वजह से यू विल सी हियर, क्योंकि अब तुम्हारे पास सॉलिड है NH4Cl, और सॉलिड के अंदर निग्लेजिबल प्रेशर होता है, मतलब प्रेशर बिल्कुल कम है। इस रिएक्शन की वजह से व्हाट हैपेंड, ड्यू टू दिस रिएक्शन इंटरनल प्रेशर, जिसको हम नॉर्मली प्रेशर भी डिनोट करते हैं, इंटरनल प्रेशर डिक्रीज्ड, इंटरनल प्रेशर डिक्रीज हो गया। अब इसको इंटरनल प्रेशर डिक्रीज हो गया, इसी को दूसरे वर्ड में क्या बोल सकते हो, एक्सटर्नल प्रेशर बढ़ गया। एक्सटर्नल प्रेशर, बाहर से प्रेशर अप्लाई हो रहा है, तो जब बाहर से प्रेशर अप्लाई हो रहा है तो तुम्हारा पिस्टन जो है वो नीचे की तरफ आ गया यहाँ पे, ये तुम्हारा है P एक्सटर्नल। और यहाँ पे ये जो कंडीशन है, दिस इज अ कंडीशन ऑफ आफ्टर रिएक्शन, दिस इज अ कंडीशन ऑफ आफ्टर रिएक्शन। नाउ स्टूडेंट व्हाट यू विल सी इन दिस केस, इसको हम थोड़ा और नीचे बना लेते हैं सो दैट इट बिकम्स मोर विजिबल की कॉन्ट्रैक्शन हुआ है। यहाँ पे तुम्हारा इतना नीचे तक कॉन्ट्रैक्शन हो गया, तो आफ्टर रिएक्शन आपको ये नज़र आ गया। अब स्टूडेंट्स इसको देख के क्या पता चल रहा है, काम किसने किया, काम हो किसके ऊपर रहा है, तुम पहले ये सोचो। इसको नीचे ढकेला जा रहा है, किसको, सिस्टम को। काम सिस्टम के ऊपर हो रहा है, काम कौन कर रहा है, काम कौन कर रहा है नहीं पता, लेकिन काम किसके ऊपर हो रहा है, सिस्टम के ऊपर। तो काम कर कौन रहा है, सराउंडिंग, एक्सटर्नल प्रेशर। एक्सटर्नल प्रेशर किस में आएगा बच्चा, एक्सटर्नल प्रेशर तो सराउंडिंग में आएगा। तो इसका जो मतलब होता है ना, ये जो है वर्क डन ऑन द सिस्टम, ऑन द सिस्टम, सिस्टम के ऊपर काम हुआ है। देखो बच्चा, जस्ट रिमेंबर दिस पॉइंट, यहाँ पे क्या हो रहा है, वर्क डन ऑन द सिस्टम। ऑन द सिस्टम का मतलब है सिस्टम के ऊपर काम हो रहा है, और वर्क डन बाय द सिस्टम का मतलब होता है सिस्टम काम कर रहा है। तो वर्क डन ऑन द सिस्टम में किसकी एनर्जी लग रही है, या तो मैं इसी को दूसरे टर्म्स में बोल सकती हूँ, वर्क डन बाय सराउंडिंग बोल सकती हूँ ना बच्चों। वर्क डन ऑन दी सिस्टम को मैं क्या बोल सकती हूँ, वर्क डन बाय दी सराउंडिंग भी। सिस्टम के ऊपर काम हो रहा है, और काम कौन कर रहा है, सराउंडिंग कर रहा है। और यहाँ पे वर्क डन बाय दी सिस्टम को मैं और दूसरे टर्म में क्या लिख सकती हूँ, वर्क डन ऑन सराउंडिंग। ओके
बच्चों देखो यहाँ पे अब तुम क्या देखने वाले हो, वर्क डन ऑन द सिस्टम, वर्क डन बाय द सराउंडिंग, ये दो केसेस हो गए। एनर्जी किसकी लग रही है, हमेशा याद रखो सिस्टम काम कर रहा है, सिस्टम की एनर्जी लगेगी और उसकी एनर्जी कम हो जाएगी, इसलिए नेगेटिव। सिस्टम ने काम किया, उसकी एनर्जी कम हो गई। अब वर्क डन बाय द सराउंडिंग हुआ, मतलब किसकी एनर्जी कम हो जाएगी, सराउंडिंग की एनर्जी कम हो जाएगी। बट हमें एनर्जी किसके टर्म्स में पढ़ना है बच्चों, हमें एनर्जी पढ़ना है सिस्टम के टर्म्स में, तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। ध्यान देना बच्चा, जब कॉन्ट्रैक्शन हुआ तो इसकी एनर्जी कैसी हो गई, पॉजिटिव हो गई। क्यों पॉजिटिव हो गई, क्योंकि बाहर से प्रेशर लगा किसके ऊपर, सिस्टम के ऊपर। एनर्जी किधर चली गई, सिस्टम के अंदर। यूजुअली क्या होता है, हम लोग देखते हैं कि अरे ये नीचे है तो इसका मतलब होगा इसके पास एनर्जी कम हो गया। ज़्यादातर बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं एक्सपांशन और कॉन्ट्रैक्शन में। हमारे लिए ये ज़्यादा इजी हो जाता है समझना कि एक्सपांशन जो है वो क्या होता है बच्चों, एक्सपांशन याद रखना नेगेटिव होता है। क्यों, क्योंकि सिस्टम काम करता है एक्सपांशन के टाइम पे। और कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है बच्चा, कॉन्ट्रैक्शन में सिस्टम को एनर्जी दी जाती है तो उसकी एनर्जी क्या हो जाती है, पॉजिटिव हो जाती है। अभी यहाँ पे ध्यान से जो भी तुमने यहाँ पे देखा है उसको लिखते हैं। वर्क डन बाय द सिस्टम, वर्क डन बाय द सिस्टम जो होता है, इट इज ऑलवेज नेगेटिव। ये हमेशा क्या होगा बच्चा, नेगेटिव होगा। सिस्टम काम कर रहा है तो उसकी एनर्जी जा रही है, और नेगेटिव का मतलब यहाँ पे है एक्सपांशन। ध्यान देना, नेगेटिव से याद रखो एक्सपांशन होगा। और फिर दूसरा तुम्हारे पास है वर्क डन ऑन द सिस्टम। अगर आप सिस्टम के ऊपर काम कर रहे हो, इसका मतलब है पॉजिटिव। एनर्जी सिस्टम के अंदर दे रहे हो, जैसे मैं अपनी एनर्जी मार्कर के अंदर दे रही हूँ, तभी मार्कर लिख रहा है ना। तो जब भी पॉजिटिव होता है उस टाइम पे आपको समझना चाहिए ये हो रहा है कॉन्ट्रैक्शन। बच्चों ये दो की पॉइंट्स हैं जो आपको थ्रू आउट थर्मोकेमिस्ट्री जो है याद रखना है। वर्क डन बाय द सिस्टम नेगेटिव होगा एंड इट इज एक्सपांशन, वर्क डन ऑन द सिस्टम पॉजिटिव होगा एंड इट इज एक्सपांशन। सो स्टूडेंट, टुडे वी हैव सीन नेचर ऑफ हीट एंड वर्क, एंड इन दिस वी हैव सीन कि किसी भी सिस्टम के अंदर से एनर्जी को निकालने के लिए कौन से मेथड्स यूज किए जा सकते हैं ऑन द सिस्टम और बाय द सिस्टम के थ्रू। दैट्स ऑल फॉर टुडे स्टूडेंट्स। इन नेक्स्ट लेक्चर वी आर गोइंग टू सी प्रेशर वॉल्यूम वर्क। थैंक यू।